हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज के टेस्ट के अति महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आगामी परीक्षा जैसे रेलवे एनटीपी सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी, लेखपाल और विभिन्न प्रकार की आपकी जो भी परीक्षा आने वाली है उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी पुस्तक से कलेक्ट किए गए हैं जिसमें से हमेशा सभी प्रश्न उसी पुस्तक से अधिकतर पूछे जाते हैं। अच्छा इलाहाबाद का प्रकाशन है, अच्छा प्रकाशन है। प्रश्न नंबर 1, प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है। ए भुवनेश्वर, बी पुरी, सी कटक, डी राजगृह। तो दोस्तों, जगन्नाथ भगवान के लिए प्रसिद्ध मंदिर तो ये पुरी उड़ीसा में स्थित है। प्रश्न नंबर 2, पेशवा के शासन में मराठा साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। ए मुंबई में, बी पंढेरपुर में, सी पूना में, डी सिंहगढ़ में। तो दोस्तों, जब शाह की मृत्यु हो गई थी तो सारी शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी। ये दोस्तों 1749 ईस्वी में है और राजधानी सतारा से पुणे कर दी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा पूना, जो वर्तमान में पुणे है। प्रश्न नंबर 3, भारत में वास्को डी गामा कहाँ उतरा। ए कालीकट, बी कोचीन, सी चेन्नई, डी कोलकाता। तो दोस्तों, भारत में वास्को डी गामा कालीकट के बंदरगाह पे उतरा था और वहां के शासक जमोरिन ने इनका अच्छे से स्वागत किया था। प्रश्न नंबर 4, अपने किले की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान कहाँ मारा गया। ए कालीकट में, बी अकाट में, सी श्रीरंगपट्टनम में, डी बेंगलुरु में। तो दोस्तों, टीपू सुल्तान अपने किला की रक्षा करते हुए श्रीरंगपट्टनम में मृत्यु को प्राप्त हुए। प्रश्न नंबर 5, भारतीय किसानों को नील की खेती करने के लिए अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। नील का उपयोग क्या था। ए दवाइयों के उत्पादन में इसको उपयोग किया जाता था, बी शराब उद्योग में उसका उपयोग होता था, सी साबुन बनाने में उसका उपयोग होता था, डी कपड़ों की रंगाई में उसका उपयोग होता था। तो दोस्तों, नील के बारे में आप सभी जानते होंगे। कपड़ों की बुनाई रंगाई में उसका उपयोग होता है, कपड़ों की रंगाई में सफेद कपड़ों को अधिकतर हम नील देते हैं। प्रश्न नंबर 6, 1857 के विद्रोह के समय भारतीय राजाओं और कुलीनों में असंतोष का कारण क्या था। ए कंपनी द्वारा लगाया गया अत्यधिक कर, बी उनके अधिकारों और सुविधाओं में अनुचित कटौती, सी कंपनी का किसानों को पूरी तरह अनदेखी करना, डी कंपनी का भारतीय धर्मों की ओर अनादर। तो दोस्तों, 1857 की विद्रोह में भारतीय राजा और कुलीनों का जो असंतोष का मुख्य कारण था वो उनके अधिकारों और सुविधाओं का अनुचित कटौती करना। तो इसका सही आंसर होगा बी, उनके अधिकारों और सुविधाओं की अनुचित कटौती करना। प्रश्न नंबर 7, प्रारंभिक अंग्रेज शासनकाल में मछलीपट्टनम शहर किसके लिए जाना जाता था। ए उसकी अच्छी प्रकार की मछली के लिए, बी उसके बंदरगाह व्यापार के लिए, सी सामरिक महत्वपूर्ण शहर के लिए, डी शिक्षा का बड़ा केंद्र था। तो दोस्तों, अंग्रेज शासनकाल में जो मछलीपट्टनम शहर था वो उसके बंदरगाह व्यापार के लिए जाना जाता था, बंदरगाह व्यापार के लिए। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने भारत में आधुनिक शिक्षा नीति प्रतिपादित की थी। दोस्तों, जो हम वर्तमान में अंग्रेजी शिक्षा नीति से शिक्षा ग्रहण करते हैं, इस शिक्षा की बात हो रही है, किसने की थी। ए सर जोन्स ने, बी लॉर्ड मैकाले ने, सी वारेन हेस्टिंग्स ने, डी कर्जन ने। तो दोस्तों, आधुनिक शिक्षा नीति का प्रतिपादक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी साधारण लेंस। तो दोस्तों, जो वास्तविक प्रतिबिंब है हमेशा उत्तल लेंस बनाता है। प्रश्न नंबर 10, सर्दी के मौसम में हवा में निम्न आर्द्रता का मुख्य कारण है। दोस्तों, जो सर्दी में जो हवा में नमी होती है उसका कारण पूछा है। सर्दी में वाष्पीकरण की कमी, बी ओस का निर्माण, डी अपर्याप्त धूप, डी वायुमंडल दबाव में कमी। तो दोस्तों, जो सर्दियों में हवा में नमी होती है उसका मुख्य कारण जो होता है वो ओस का निर्माण होता है। सर्दियों में ओस का निर्माण बहुत ज्यादा होता है। प्रश्न नंबर 11, यदि धमाका 1 किलोमीटर की दूरी पर हो तो वह हमें लगभग बाद सुनाई देगा। पूछा दोस्तों, अगर 1 किलोमीटर दूर धमाका होता हमें वो कब सुनाई देगा। ए 6 सेकंड बाद, बी 5 सेकंड बाद, सी 4 सेकंड बाद, डी 3 सेकंड बाद। दोस्तों देखिए, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1000 मीटर। और दोस्तों, हवा की जो गति होती है वो होती है 330 मीटर पर सेकंड।
तो दोस्तों इसे इससे भाग कर देते, 1 0 से 0, 33 से लगभग, तो दोस्तों 3 सेकंड होगा लगभग। तो इसका सही आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन अपना आहार खुद नहीं बनाते हैं? ए कैक्टस, बी शैवाल, सी फर्न, डी फफूंद। तो दोस्तों जो अपना आहार खुद नहीं बना सकते वे फफूंद होते हैं, क्योंकि अक्सर एक दूसरे दूसरे परजीवी से ही अपना आहार बनाते हैं। प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से क्या साधारण वातित ठंडे पेय में पाया जाता है? दोस्तों पूछ रहा है जो आजकल हम कोल्ड ड्रिंक, ठंडे जल ये सब पीते हैं, इनमें साधारणतः क्या पाया जाता है? ए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बी एसिटिक एसिड, सी साइट्रिक एसिड, डी कार्बनिक एसिड। दोस्तों आप सभी है आजकल कार्बोनेट पानी बहुत पीते हैं, तो उसमें कार्बनिक एसिड होता है। सही आंसर होगा डी। प्रश्न नंबर 14, क्षारीय लवण की उच्च मात्रा से जमीन अनुपजाऊ हो जाती है, ऐसी जमीन को कहते हैं? दोस्तों जब जमीन में क्षारीय लवण की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो ऐसी जमीन अनुपजाऊ होती है, उसमें कुछ उपजा नहीं सकते, तो ऐसी जमीन को क्या कहते हैं? ए उसे कंकड़ बोलते हैं, बी बंजर बोलते हैं, सी ऊसर बोलते हैं, डी काचरी बोलते हैं। तो दोस्तों ऐसी जिसमें क्षारीय लवण की मात्रा अधिक हो जाती है ऐसी जमीन को बंजर कहते हैं। प्रश्न नंबर 15, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में निम्नलिखित में से किसे ईंधन के रूप में उपयोग में लाया जाता है? ए यूरेनियम, बी टाइटेनियम, सी सोडियम, डी कोयला। तो दोस्तों नाभिकीय ऊर्जा में यूरेनियम का उपयोग करते हैं हम ऊर्जा के लिए, ईंधन के लिए। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला हमारे देश को मोटे तौर पर उत्तर और दक्षिण भाग में बांटती है? ए विंध्यमाला, बी अरावली माला, सी दक्कन पठार, डी अन्नामलाई माला। तो दोस्तों पर्वतमाला जो है विंध्य की पर्वतमाला हमारे देश को 2 भागों में बांटती है, उत्तर भाग में और दक्षिण भाग में। तो सही आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 17, अपनी स्वयं की गर्मी और प्रकाश वाले खगोलीय पिंडों को कहते हैं? दोस्तों पूछ रहा है जिसमें आप स्वयं की गर्मी होती है और स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें क्या कहते हैं? तारे, बी ग्रह, सी उपग्रह, डी धूमकेतु। तो दोस्तों स्वयं की गर्मी और प्रकाश वाले पिंडों को तारे कहते हैं। प्रश्न नंबर 18, कौन सा वेद सबसे पुरातन है? दोस्तों पुरातन का मतलब सबसे पुराना है। ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी यजुर्वेद, डी सभी वेदों का संकलन एक ही समय में हुआ। तो दोस्तों सबसे पुराना वेद आप सभी जानते हैं ऋग्वेद है। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया भूकंप का सही तरह से स्पष्टीकरण देती है? दोस्तों पूछा कौन सी प्रक्रिया जो भूकंप आने से पहले सही स्पष्टीकरण दे देती है? ए अत्यधिक दबाव वाली चट्टानों के अचानक फटने से उनके नीचे संग्रहित बहुत ऊर्जा का मुक्त होना, बी पृथ्वी के क्रोड में पिघले मैग्मा में अचानक लहरें आना, सी पृथ्वी के अंदर रासायनिक प्रक्रिया से होने वाले विस्फोट है दोस्तों ये मिसप्रिंट हो गया, विस्फोट होगा पूरा। डी सूर्य और चंद्र जैसे खगोलीय पिंडों का अचानक आकर्षण। तो दोस्तों ऐसी प्रक्रिया जो स्पष्टीकरण देती है भूकंप आने से सही पहले, तो दोस्तों है पृथ्वी के कोर में पिघले मैग्मा में अचानक लहरें आना, ये बिल्कुल स्पष्टीकरण दे देती है कि इसके बाद भूकंप अवश्य ही आएगा। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, कहाँ उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं? ए भारी वर्षा और पर्याप्त धूप के प्रदेश, बी कम वर्षा और पर्याप्त धूप वाले प्रदेश, सी अधिक ऊंचाई वाले हिमालय माला, डी निम्न ऊंचाई वाली हिमालय माला। दोस्तों पूछा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों जहाँ पे भारी वर्षा और पर्याप्त धूप होगी वहाँ पे ये वन पाए जाएंगे, तो इसका सही आंसर है ए। दोस्तों ये थे आज के टेस्ट के आपके 20 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं टेस्ट सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। दोस्तों हमारी टेस्ट सीरीज से 100% आपके कम से कम 90% क्वेश्चन सीधे सीधे परीक्षा में आएंगे, क्योंकि ये पुस्तक इतनी अच्छी है और आजकल मार्केट में इसका बहुत बोलबाला है। तो दोस्तों हमारी सारी टेस्ट सीरीज देखिए, आप पूरी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज जितनी भी हमारी प्ले लिस्ट में पड़ी है सभी देखिए, 100% आपकी परीक्षा में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पे ऑल प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।